ये सुनकर कैकेयी का हृदय धक से रह गया। उन्हें वह पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। वह जान गई कि यह 14 वर्ष का समय वही है जो राम के जीवन को संकट में डाल सकता है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, यदि मुझे अपने राम को बचाने के लिए संसार का क्रोध भी सहना पड़े, तो भी मैं सहूंगी। लेकिन मेरा राम जीवित रहेगा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। फिर उन्होंने दशरथ को उनके पुराने वचन की याद दिलाए और अपने 2 वरदान मांगे। पहला, उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वन भेजा जाए। ये सुनकर पूरा अयोध्या नगरी स्तब्ध रह गई। सबने सोचा कि कैकेयी ने लोभ या ईर्ष्या में ये किया है, पर सच्चाई ये थी कि उन्होंने ये निर्णय राम की रक्षा के लिए लिया था। वह जानती थी कि 14 वर्षों का ये वनवास राम को उस अशुभ काल से दूर रखेगा जो अयोध्या पर मंडरा रहा था। दशरथ स्वयं उस 14 वर्ष के शासनकाल में थे जब उन्होंने युद्ध जीतकर अयोध्या का राज्य संभाला था, और ठीक 14वें वर्ष उनका अंत हो गया। भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। कैकेयी ने अपने राम को उसी अकाल मृत्यु से बचाने के लिए ही त्याग का सबसे बड़ा निर्णय लिया। जब राम वनवास को गए, कैकेयी का हृदय टूट गया। उन्होंने जाना कि युगों तक लोग उन्हें कठोर कहेंगे, पर उनका हृदय तो मातृत्व और करुणा से भरा था। और इस प्रकार रानी कैकेयी इतिहास में भले ही दोषी कहलाई, पर वास्तव में वह एक त्यागमयी मां थी, जिसने अपने हाथों से एक राजा का जीवन बचाया और अपने निर्णय से भगवान राम के जीवन को अमर बना दिया।